जय हिंद दोस्तों। मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, सीआईएसएफ के अंदर जो ट्रेड्समैन के अंदर अलग अलग ट्रेड की वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, इसके संबंध में मेरे पास एक कमेंट आया था कि सर क्या सफाई कर्मचारी जो ट्रेड होती है इनको सीआईएसएफ के अंदर वर्दी पहनने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि सीआईएसएफ के अंदर जितनी ट्रेड की वैकेंसीज आई हैं, इन ट्रेड के अंदर अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो सिलेक्शन होने के बाद में कौन कौन सी ट्रेड को वर्दी पहनने को मिलती है, किस किस टाइप की वर्दी पहनने को मिलती है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको इस टॉपिक पे पूरी जानकारी मिलने वाली है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना। इसके अलावा अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, सीआईएसएफ के अंदर अगर आप ट्रेड्समैन की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा अगर आप किसी भी फोर्स के अंदर ट्रेड्समैन से भर्ती होना चाहते हैं, आपकी ट्रेड चाहे सफाई कर्मचारी ट्रेड है, कुक ट्रेड है, वाटर कैरियर है, पेंटर है, माली है, यानी किसी भी ट्रेड के ऊपर आप भर्ती हो जाएं, तो पहले बात तो मैं आपको एक डाउट क्लियर कर दूं आपका सबसे पहले कि आप ट्रेड्समैन से जो भर्ती हो रहे तो आपकी जो जॉब होगी आप उसको जीडी से, एक तो कैम आप सोचते हैं कि मैं जीडी से अलग जो हमारी जॉब होगी, बिल्कुल आपको जो जीडी को जो बेनिफिट्स मिलते हैं, जो जीडी के कांस्टेबल होता है सेम ट्रेड्समैन का भी कांस्टेबल होता है, ना कि उससे किसी प्रकार की रैंक में कम होता है, ना किसी प्रकार की रैंक में ज्यादा होती है। डिफरेंट जो होता है वो ड्यूटी का डिफरेंट होता है। तो आप सफाई कर्मचारी ट्रेड से भर्ती हो रहे हैं या आप कुक ट्रेड से भर्ती हो रहे हैं, तो आपको अपने आप को कम नहीं आंकना है कि मैं सफाई कर्मचारी ट्रेड से भर्ती हो रहा हूं तो मेरे साथ किसी प्रकार का भेदभाव होगा, मुझे वर्दी पहनने को नहीं मिलेगी, मुझे रिस्क अलाउंस नहीं मिलेगा या अदर अलाउंस नहीं मिलेंगे। ऐसा अपने मन में बिल्कुल नहीं सोचना है। आप किसी भी ट्रेड से भर्ती हो रहे हैं, वर्दी आपको 100% पहनने को मिलेगी। और जो भर्ती के आप जिस फोर्स के अंदर आप भर्ती हो रहे हैं, अब हम सीआईएसएफ की बात कर रहे हैं या इसके अलावा किसी बीएसएफ के अंदर सफाई कर्मचारी से भर्ती हो जाए, सीआरपीएफ में हो जाए, आईटीबीपी में हो जाए, तो जो जवानों को वर्दी पहनने को मिलती है, चाहे वो कांस्टेबल है जीडी का, चाहे वो हेड कांस्टेबल, एएसआई, स्टेनो, सबको एक रैंक तो लगती नहीं है, लेकिन जो कांस्टेबल की जो ड्रेस कोड होता है, चाहे कॉम्बैट ड्रेस है, चाहे खाकी ड्रेस है, सब जो भी ड्रेस का कोड होगा फोर्स का, वो आपको अपने बटालियन के वो पहनने को मिलता ही मिलता है। और ये बिल्कुल नहीं कि आप सफाई कर्मचारी ट्रेड से तो आप नहीं पहनेंगे, बशर्ते ये होता है कि आप वर्दी पहन के आप जैसे सफाई का काम करते वो नहीं करते, उसके लिए आपके लिए एक अलग से जैसे ड्रेस होती है। जो जवान कॉम्बैट ड्रेस पहन के जो ड्यूटी करते हो या फिर खाकी ड्रेस में ड्यूटी करते हैं, तो वो ये नहीं कि आप ड्रेस पहन के आप जो सफाई का कार्य करना होता है वो नहीं करना होता है, उसके लिए आपके लिए एक अलग से ड्रेस रहेगी। लेकिन जैसे कोई स्पेशल चांस होते हैं, जैसे आप छुट्टी जा रहे हैं, छुट्टी से आ रहे हैं, आपका इंटरव्यू हो रहा है छुट्टी के लिए, या फिर कोई जैसे 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, या फिर बटालियन का कोई ऐसा रेजिंग डे वगैरह है, यूनिट का रेजिंग डे है, या अपने फोर्स का रेजिंग डे है, ऐसा कोई टाइम होता है या कोई भी स्पेशल डे मनाया जाता है, उसके अंदर जब सभी जवान वर्दी पहनते हैं तो आपको वर्दी पहननी पड़ेगी। और वर्दी पहननी की आपको वर्दी मिलती है, वो सबको सेम वर्दी होती है। सफाई कर्मचारी के लिए अलग से वर्दी का कोड नहीं होता है कि इस जीडी के जवानों का वर्दी का कोड ये हो गया, सफाई कर्मचारी का कोड ये हो गया, कुक का कोड ये हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जो वर्क करते हैं, वर्क के टाइम को छोड़ के जो ड्रेस का जो कोड होता है, सबका सेम ड्रेस कोड होता है और सभी ट्रेड को वर्दी पहनने को मिलती है। आप अगर सफाई कर्मचारी से भर्ती हो तो आप एक कांस्टेबल हैं, ये है कि जो एसएससी जीडी से भर्ती हो रहा है वो कांस्टेबल है, लेकिन वो जीडी का कांस्टेबल है। और आप सफाई कर्मचारी से भर्ती हो रहे तो आप कांस्टेबल सफाई कर्मचारी हो गए हैं। आप भी सिपाही, वो भी सिपाही है, सेम सैलरी है, सेम फैसिलिटीज हैं, सेम आपको अलाउंस वगैरह मिलते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। तो वर्दी वगैरह भी आपको मिलेगी, बस सत्य फर्क यही है, आप सफाई कर्मचारी से भर्ती है तो आप सफाई का काम करेंगे, जो कुक से भर्ती है वो कुक का काम करेगा, जो पेंटर से भर्ती है वो पेंटर का काम करेगा, टेलर से भर्ती है वो टेलर का काम करेगा, जो मोची से भर्ती है वो मोची का काम करेगा, जो जीडी से भर्ती है वो अपनी जीडी की ड्यूटी करेगा। तो ये अपने वर्क के हिसाब से जो ट्रेड निर्धारित की गई है उसके हिसाब से अपना वर्क करेंगे। ड्रेस के अंदर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, किसी प्रकार की ऐसी कोई ट्रेड नहीं है कि जिसको ड्रेस नहीं मिलेगी, सभी ट्रेड को ड्रेस पहनने को मिलती है। और सेम अच्छी जॉब है, आप ट्रेडमैन को हल्के में नहीं लेना है कि जीडी से मतलब खराब जॉब होगी हम लोगों की, ऐसा कुछ नहीं। जीडी का जो जवान होता है वो ये मान के चलो कि ऑलराउंडर होता है, उसको हर ट्रेड का काम करना पड़ता है। आप तो एक पर्टिकुलर ट्रेड से भर्ती होगा, आप सफाई कर्मचारी से भर्ती होगी तो आपको कोई कुक का काम नहीं करवाएगा, आपसे वाटर कार्य का काम नहीं करवाएगा। लेकिन जो जीडी का जवान होता है वो सब काम करता है, ऑलराउंडर होता है। सफाई कर्मचारी है, बटालियन में, कंपनी लेवल में या कहीं पे भी ऐसी जगह पे अकेला सफाई कर्मचारी है, अचानक वो चला गया तो जो कैंप की साफ सफाई है तो जवान सब मिलकर अपनी लाइन की सफाई करनी, कुछ भी करना है तो करते हैं, तो वो सफाई कर्मचारी का काम करते हैं जीडी के जवान।
जब कुक अगर मैस के अंदर एक कुक है उसकी तबीयत खराब होगी तो सब जवान मिलकर भी भूखा कोई मरेगा नहीं, खाना भी बनाते हैं, वो कुक का काम भी करते हैं। अगर कंपनी के अंदर वॉशरमैन अवेलेबल नहीं होता है तो अपने कपड़ों को, अपनी वर्दी को प्रेस करनी है तो जीडी के जवान अपना खुद प्रेस कर लेते हैं, तो क्या बोलते हैं, वॉशरमैन का काम भी कर रहे हैं। तो जीडी का जो जवान होता है वो ऑलराउंडर होता है, और आप लोगों का सिर्फ जिस ट्रेड से आप भर्ती हो रहे पर्टिकुलर आपको उसी ट्रेड का काम करना है। तो आपके मन में ये जो डाउट होगा कि सफाई कर्मचारी को ड्रेस नहीं मिलती है या सफाई कर्मचारी का कोई वर्दी नहीं होती है, सफाई कर्मचारी की अलग से वर्दी होती है, बिल्कुल आप अपने मन से निकाल दें। आप अपनी भर्ती की जिसमें आप जिस ट्रेड में आप जाना चाहते हैं उसकी अच्छे से तैयारी कर लें, उसकी ट्रेड टेस्ट की तैयारी कर लें, इसके अलावा जो आपका एग्जाम होता है उसकी तैयारी कर लें, क्योंकि सफाई कर्मचारी ट्रेड है चाहे कोई भी ट्रेड है, कंपटीशन इतना नॉर्मल नहीं रहने वाला है। अब कंपटीशन मतलब बेहतरीन क्या बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा कंपटीशन होने वाला है। ट्रेडमैन के अंदर भी बेहतरीन कंपटीशन है, तो आप एक अच्छे लेवल की तैयारी करेंगे जब जाके आपका सिलेक्शन होगा। आप पहले से ये सोच लेंगे किसी प्रकार की ऐसे होगा ऐसे होगा, कुछ नहीं होगा। अच्छी खासी सैलरी मिलती है। सैलरी के संबंध में मैंने वीडियोस बना रखा, कुक का तो मैंने बनाया था, जो प्रोफाइल का बनाया था, तो जो कुक को सैलरी बताई लगभग वही सैलरी सफाई कर्मचारी को मिलती है। मतलब आप जिस दिन भर्ती होंगे उसी दिन से आपकी सैलरी स्टार्ट होगी। जैसे आपका महीना कंप्लीट हो जाएगा 30-32 हजार रुपये आपको सैलरी मिल जाएगी, आपके खाते में आ जाएगी कट पिटने के बाद में। आप घर पे एक बेरोजगार आदमी हर जैसे जाएंगे 30-35 हजार रुपये आपको मिलने लग जाएगा। जॉब में कोई कमी नहीं है, सब आजकल मशीनरी काम होता है, इतना कोई नहीं है, ना किसी प्रकार का वो भेदभाव फोर्स के अंदर, सब अच्छे से रहते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ड्रेस का आपको जो पहनने का सपना है आपका जरूर सपना पूरा होगा, लेकिन पहले आपको सिलेक्शन लेना है, और सिलेक्शन लेने के लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, यानी कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको किताबों पढ़ना पड़ेगा, फिजिकल की तैयारी है, आपको अपने आप को मेंटेन रखना है, हर चीज की आपको तैयारी करेंगे तभी जाके आपको सिलेक्शन होना है। क्योंकि ऑल इंडिया के अंदर जितने बच्चे होंगे सबके साथ आपको कंपटीशन लड़ना है। तो मेरा यही मानना है कि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर लें, और ये बिल्कुल चिंता ना करें। अगर आपको वर्दी पहनने का शौक है, आप सफाई कर्मचारी से भी भर्ती हो जाते हैं, आपको वर्दी पहनने को मिलेगी, गन भी चलाने को मिलेगी, अच्छी खासी सैलरी भी मिलेगी, बढ़िया खाना, रहन सहन, फैमिली लाइफ सब कुछ बेहतरीन है, किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जहां तक मेरा विचार है आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि सफाई कर्मचारी ट्रेड को वर्दी पहनने को मिलती है कि नहीं मिलती है। जितनी भी वर्दी होती है जो जीडी के जवानों के, अदर रैंक के जवानों को मिलती है, सेम जो वर्दी होती है आपको पहनने को मिलती है। उसमें किसी प्रकार का आपके साथ में कोई अलग से आपके लिए कोई ड्रेस कोड निर्धारित नहीं है कि ये जो जवान जीडी के जवान पहनते हैं वर्दी सफाई कर्मचारी नहीं पहनने का, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वर्दी आपको भी पहनने को मिलेगी, जीडी के जवान भी पहनते हैं। बशर्ते यह है कि जब आप वर्क करते हैं, आप अपनी ट्रेड का, पर्टिकुलर ट्रेड का वर्क करते हैं, वो आप वर्दी के अंदर नहीं करते हैं। बशर्ते उसके अलावा जो भी कोई फंक्शन वगैरह होते हैं, कोई स्पेशल डे वगैरह होते हैं, या कोई वैसे भी जब टाइम होता है तो वर्दी पहनने का आप वर्दी पहनते हैं। तो दोस्तों जहां तक ये आईआईटी का आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपका इसके संबंध में कोई डाउट होता है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा मेरा एक और चैनल है राकेश फौजी स्टडी पॉइंट के नाम से, जिसका जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप किसी प्रकार के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उस चैनल के अंदर मैं एग्जाम से रिलेटेड जैसे जीके, मैथ, रीजनिंग, क्लरिकल एप्टीट्यूड, कंप्यूटर के क्वेश्चन वगैरह उसके अंदर डालता रहता हूं। तो आप उस चैनल के ऊपर विजिट कर सकते हैं। अगर आपको वो चैनल अच्छा लगता है वीडियो देखने के बाद में आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको एग्जाम की तैयारी करने में थोड़ा सा फायदा मिल सके। आज के वीडियो में यही जानकारी थी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।